नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। जुड़ चुके हैं जिनका गौ सेवा करती हैं और यहाँ दिल्ली में रहते हैं और यहाँ पे आज सेक्टर 146 नोएडा में आए हैं जो महंत श्री राम मंगल दास जी ने कार्यक्रम किया था। मेरा नाम संजीव मिश्र है और मैं पेशे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यूएस में था। जब मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना तो मैं उस मन से जुड़ गया हूँ और राजीव दीक्षित जी के कार्यक्रमों को हमने पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार किया। तो उसी माध्यम से मैंने अपनी गौशाला खोली और मंगलदास जी के साथ हम 2013 से जुड़े हुए हैं क्योंकि आए हैं और उनका बहुत अच्छा प्रयास है। हम सीख रहे हैं उनसे। हमारी भी छोटी सी गौशाला लोनी में आपका स्वागत है। जब आए प्योर शुद्ध देसी गाय है हमारे पास। हमारा प्रयास ये है कि गौ संरक्षण गौ संवर्धन करके गौ माताओं को घर घर में स्थापित किया जाए जो हमारे लोग कह रहे हैं। हमारे विकास भाई जी इस प्रयास में समाज में जुड़े हैं, राहुल जी भी जुड़े हैं। तो हमारी गौशाला भी यहाँ से दिल्ली के पास में हॉस्पिटल नहीं है और प्रयास ये है कि हमारा युवा जो है इतना अच्छी तरह से गौ के कार्यक्रमों से जुड़े और गाय के साथ अपना आजीविका निर्वाह करने का रास्ता है। लोनी में गांव है कोतवालपुर, उसके पास का एक गांव है जावली जो मदन भैया जी का एक गांव है। ये भोपुरा के पास में है। लोनी कोतवालपुर में आप हमारे पास आए, हमारे उस गौशाला केंद्र पे आए, आप सबका स्वागत है। हम 14 जनवरी मकर संक्रांति को वहाँ एक आयोजन कर रहे हैं। उसके लिए मैं विशेष आमंत्रण आप लोगों को देना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्र विकास है। मैं IIT खड़गपुर से 1993 में मैंने किया और IIM कैलकाटा से 1997 में और लंबे समय तक कॉर्पोरेट में काम करते रहे। लेकिन ये समझ में आया कि ये जो पाश्चात्य जीवन शैली है वो विनाशकारी है और कुछ समय के लिए तो ये बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है पर ये आने वाले समय के लिए सतत नहीं है। हमारे बच्चों के लिए और जो समाज में न्याय होना चाहिए और तो गौ माता की महिमा समझ में आई। गौ आधारित कृषि और कृषि आधारित उद्यम से ही ये देश सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु था। तब हमारा 30% विश्व व्यापार का हिस्सा था। तो जब ये समझ में आया तो ये लगा कि हमें तो उसी रास्ते चलना चाहिए जो हमारा देखा हुआ रास्ता है जहाँ पे हम सफल रहे। तो एक समय आया जब उन्नत भारत अभियान शुरू हुआ, करीब 2014-15 की बात है। तभी जो वर्तमान में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्याम बिहारी गुप्ता जी, उनसे मेरी मित्रता हुई और उठना बैठना हुआ। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन को सफल बनाया जाए। हर देसी गाय पालने वाले को 500 रुपये प्रतिदिन का सपोर्ट मिले। हर गांव में ग्राम सभा की जमीन को गौचर भूमि नियुक्त हो। तो फिर हमने एक योजना बनाई कि इसको कैरियर प्लानिंग देनी होगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कृषि एंड गौपालन, जिसको आज टाटा ग्रुप ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो जयंत चौधरी जी जिसके अभी मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किलिंग शुरू किया है जिसके 2 केंद्र भी मुंबई और अहमदाबाद में स्थापित होते हैं। हम तीसरा केंद्र लोनी में लाना चाहते हैं जिसमें हमें आप लोगों का, शुक्ल जी का और आप सभी मीडिया कर्मियों का सहयोग चाहिए होगा क्योंकि इस देश में अंडे के ऊपर तो कैंपेन होता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन पंचगव्य को लेकर कैसे ये देश फिर से सुनहरा भविष्य सोने की चिड़िया बन सकता है, इस महिमा को हमें जन जन तक पहुंचाना है। तो 14 जनवरी को हम एक आयोजन कर रहे हैं क्योंकि बहुत संघर्ष से ये गौशाला गुजरा है। यमुना किनारे था लेकिन वहाँ से विस्थापित किया गया। 100 से अधिक गौवंश थे। तो बहुत मुश्किल से संजीव मिश्र जी ने जो अमेरिका से IT नौकरी छोड़ के आए हैं, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि नई पीढ़ी के लिए एक कैरियर प्लानिंग के साथ और गौ पालन एक बहुत ही कठिन कार्य है। कम से कम 50,000 रुपये प्रति महीने की एक बेस सैलरी कॉम्पेंसेशन तय होनी चाहिए अन्य सुविधाओं के साथ, तभी समाज का प्रतिभाशाली वर्ग इस। मेरा नाम राहुल अरोड़ा है और मेरा बैकग्राउंड रहा है रियल एस्टेट, फाइनेंस और बैंकिंग का। मैं यहाँ पर मेरा आना ऐसे हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस रहा है। मेरे को साइनस की भयंकर प्रॉब्लम है तो 2016 में देखने के लिए मैं गया था सब जगह, मुझे ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिल रहा था। तो मुझे वहाँ पता लगा कि ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं है, बिगड़ जाए तो आपका प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मुझे भी राजीव जी को सुनने का सौभाग्य हुआ यूट्यूब के ऊपर। इन्होंने बोला कि देसी गाय का पिलौना की नाक में आप डालिए, आपकी सारी प्रॉब्लम माइंड से दूर हो जाए। तो मैं डालना शुरू करा। उसके बाद मिरेकल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पूरे साइनस मेरा खत्म हो गया।
आज भी मैं इसको डालता हूँ। मेरा सिर्फ मिरेकल यही मिरेकल मेरे को आगे गौ सेवा की तरफ लेके गया। ये मेरे साथ अपने साथ हुआ है, मैं किसी की सुना नहीं था, मैं अपनी सुना रहा हूँ आपको। तो धीरे धीरे करते करते राजीव को सुनते सुनते देसी गौ वंश का इतनी महिमा है जिसका कोई लिमिट भी नहीं है, जितना मर्जी आप बता सकते हैं। और हर किसी को देसी गौ में जुड़ना चाहिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गौशाला में देना चाहिए, खुद आगे सेवा करनी चाहिए। जब तक देसी गौवंश बढ़ेगा मानव जाति आगे चलती रहेगी। आप तीनों लोगों ने कार्य किए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए, अभी करते हुए सभी ने अपने अपने कार्य को स्थगित ना करके भी गौशाला चला रहे हैं। जहाँ मैं अभी अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि सभी अखंड भारत टीवी को देखने वाले सभी सेक्टर 146 हो या मयूर विहार हो या लोनी हो, जहाँ भी गौशाला हो आप जाइए और गौ सेवा की जो आपका कर्तव्य है वो निभाइए। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।